मामा नहीं मानेंगे। संगठन कहे या आला कमान, लेकिन मामा नहीं रुकेंगे, क्योंकि पार्टी डाल डाले तो शिवराज पात पात हैं। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। जैसे बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, वैसे ही शिवराज सिंह चौहान की निष्ठा पर संदेह नहीं किया जा सकता। वो जब कहते हैं कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो आदेश होगा उसका ही पालन होगा, तब वो सिर्फ कहते ही नहीं, पूरी निष्ठा से इस बात को निभाते भी हैं और निभाते आए भी हैं। लेकिन इस बार जो शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया, उसे सुनकर आपको भी शायद यही लगेगा कि उन्होंने निष्ठा को कायम रखते हुए आला कमान के आदेश का तोड़ निकाल लिया है। बात कुछ ऐसी है कि सुनो सबकी पर करो अपने मन की। अपने मन की करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा बीच का रास्ता निकाल लिया है कि अब ना उन्हें अमित शाह के निर्देशों की अनदेखी करना होगी, ना ही अपनी इच्छा को ताक पर रखना होगा। चुनावी सीजन यानी यात्राओं का सीजन। प्रदेश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक यात्राओं पर यात्राएं निकाली जाती हैं। मध्य प्रदेश में भी ये दस्तूर काफी पुराना है। जनता से सीधे रूबरू होने के लिए यात्राओं का दौर शुरू हो जाता है और इन यात्राओं के जरिए जनता से सीधे कनेक्ट करने का शिवराज सिंह चौहान का स्टाइल एकदम अलग है। वो कभी बेटा बन जाते हैं, कभी भाई बन जाते हैं, तो कभी पिता की भूमिका में आ जाते हैं। उनका यह स्टाइल 2018 तक काफी हिट भी रहा, लेकिन 2018 की हार ने ये जाहिर कर दिया कि अब शिवराज सिंह चौहान की शैली पासी हो रही। इसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान उसी शैली के साथ फिर जनता के बीच पहुंच चुके, वो भी तब जब बीजेपी में उन्हें बैक फुट पर लाने की कोशिशें तो जारी हैं ही, उन पर अंकुश लगाने की भी कोशिशें तेज हैं। उनके पुराने साथी रहे नरेंद्र सिंह तोमर पर ज्यादा भरोसा जताते हुए आला कमान ने उन्हें चुनावी कमान सौंप दी। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान हर चुनाव से पहले जिस यात्रा पर जाते हैं, उस जन आशीर्वाद यात्रा को भी हरी झंडी इस बार नहीं मिल सकी है। पर शिवराज भी कहां मानने वाले हैं। लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान का तजुर्बा भी कम नहीं है, जिसके चलते उन्होंने अपनी निष्ठा पर आज भी नहीं आने दी और ऐसा रास्ता निकाल लिया कि यात्रा भी निकल जाए और आला कमान भी ना रूठे। जन आशीर्वाद यात्रा ना सही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की यात्रा जरूर जारी है। जो लोग उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी शिवराज ये जता चुके हैं कि वो मानने वाले नहीं है। वो यात्रा निकालने पर आमादा हैं। फॉर्मेट और नाम अलग हो सकता है। हर चुनाव में पहले बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकलती है। एक भव्य विजय रथ पर सवार होकर खुद शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जिलों में जाकर वोटर्स से मिलते हैं। ये विजय रथ बीजेपी ऑफिस से निकलता है। यकीनन ये शिवराज सिंह चौहान का मेहनत करने का एक स्टाइल जरूर है। साथ ही पूरे मीडिया में वही छाए। इस बार उनके हिस्से की ये लाइमलाइट छीनने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश की कोर कमेटी ने ही हरी झंडी नहीं दी। अमित शाह के साथ अचानक हुई बैठक में जन आशीर्वाद यात्रा पर खास चर्चा नहीं हुई। बीच में ये खबरें आई कि इस यात्रा का स्वरूप बदलकर दूसरे दिग्गज नेताओं को भी इसमें शामिल किया जाए। इसके बाद ये हवा उड़ने लगी कि इस बार शिवराज सिंह चौहान का फेस चुनाव में सबसे आगे नहीं होगा। सुगबुगाहटें जो भी हों, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ये साबित कर ही दिया कि उनके वन मैन शो को रोक पाना इतना आसान नहीं है। जन आशीर्वाद यात्रा ना सही, अब वो एक नई यात्रा के साथ मतदाताओं से मुखातिब होंगे। इस यात्रा का नाम होगा जन दर्शन यात्रा। ये यात्राएं विजय पर्व के दौरान निकल रही हैं। जो भी बदलाव होगा समय पे सबके सामने होगा। जन आशीर्वाद यात्रा निकलती है, विजय संकल्प अभियान होता है। जो भी कार्यक्रम रणनीति के तहत जो भी तय होगा वो पूरा उसको जारी किया जाएगा, सबको बताया जाएगा। लेकिन समय आने पर ही जब वो तय होगा, जब भी उसकी जानकारी दी जाएगी। जन आशीर्वाद यात्रा और जन दर्शन यात्रा में अंतर यह है कि जन आशीर्वाद यात्रा सिर्फ चुनावों से पहले निकाली जाती थी, जबकि जन दर्शन यात्रा शिवराज सिंह चौहान कुछ ही समय पहले निकाल चुके हैं। इस यात्रा में सीएम हर जिले में सभा करते और लोगों से उन्हीं की जुबानी शिकायतें सुनते। मौका मिलता तो लोगों के सामने ही अफसरों को फटकार भी देते। चुनावी साल में ये यात्राएं नए स्वरूप में हो रही। चुनाव से पहले जन आशीर्वाद यात्रा पार्टी के खर्च पर होती थी, लेकिन इस बार विजय पर्व के बहाने ये एक सरकारी कार्यक्रम में तब्दील कर दी गई। विजय पर्व के दौरान ही सीएम जन दर्शन यात्रा निकाल रहे हैं। सरकार के काम और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के बहाने शिवराज सिंह चौहान नई यात्रा पर निकल चुके हैं। ये पर्व बड़ानी, धार, शाजापुर से होता हुआ आगे मन्ना भी शुरू हो चुका है। इस विकास पर्व का मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति के वोटर्स को जोड़ना है, यानी लगातार जनता के बीच बने रहने की शिवराज सिंह चौहान
बड़ी तैयारी कर चुके हैं। पर जो नाराजगी की खबरें जमीनी स्तर से आ रही हैं, क्या वो इन यात्राओं के जरिए आसानी से दूर हो सकेंगी? नहीं, ये एक्टिविटीज है, बताने की एक्टिविटीज है, माहौल भी थोड़ा सा अपने पक्ष में करने की है। और भारतीय जनता पार्टी तो हितग्राही मूलक योजनाओं पर अपना वोट मांगने की कोशिश करती है कि हमने आपको पैसे दिए तो आप हमें वोट दो। तो वो इसी तरह की विकास यात्राओं को, जैसे आप विकास यात्रा, आशीर्वाद यात्रा, कुछ भी आप उनको नाम दे दीजिए, तो एक तरह से ये ब्रांडिंग की बात होती है, मार्केटिंग की बात है, उसी दृष्टि से वो करते हैं। वोट मांगने जब आप जाते हो तो आपको ये सब करना होता है, लेकिन आशीर्वाद यात्रा वगैरह ये अभी पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, राजनीति में शुरू हुई, अन्यथा पहले चुनाव की घोषणा के बाद सीधे चुनाव प्रचार ही करता था। विकास पर्व के साथ जन दर्शन कर शिवराज सिंह चौहान ने ये साबित कर दिया कि वो रुकने वाले नहीं हैं। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या शिवराज सिंह चौहान ने जन दर्शन यात्रा को बनाया जन आशीर्वाद यात्रा का विकल्प? इसके जवाब में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा पता नहीं। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था, वायरल वीडियो के बाद उठे सवाल, क्या अपनी ही पार्टी में दुश्मनों से घिरे हैं शिवराज? तो इस सवाल के जवाब में 93% लोगों ने कहा हाँ, 6% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोग बोले पता नहीं। तो ये क्या मान लें कि इस बार ये यात्राएं जनता के दर्शन करने के लिए या जनता का आशीर्वाद लेने के लिए नहीं है, बल्कि इस बार ये उनका शक्ति प्रदर्शन ज्यादा नजर आ रहा है? क्या शिवराज को यह अंदाजा हो चुका है कि पार्टी जीत गई तो भी उन्हें सूबे की कमान मिलने की संभावना बहुत कम है? या शिवराज अपनी पार्टी में ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी नया पदाधिकारी आ जाए, उन्हें रोक पाना आसान नहीं है? अब देखना यह है कि शिवराज के इस तोड़ पर आला कमान किस तरह रिएक्ट करते हैं। नमस्कार।